नमस्कार। जय सिया राम। 12वीं क्लास में अपने एक शानदार सा टॉपिक पढ़ रहे थे, सिंथेसिस। सिंथेसिस की अब से पहले 9 क्लासें आ चुकी हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाना शुरू किया था, जिसमें हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए उसके बाद मैन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए हमने सीखा है। कल हमने तीसरा पार्ट एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। आज फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं उसी टॉपिक के साथ। ये अपनी सिंथेसिस की 10वीं क्लास है और 10वीं क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाना ही सीख रहे हैं फिलहाल अपने सिंथेसिस के अंदर, लेकिन इसका टाइप्स नंबर 4 है ये। और 4 में क्या है, नाउन और फेस इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। क्यों नाउन और फेस इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कैसे हम सेंटेंस को देखेंगे, देखने के बाद हमें पता चले कि हाँ, इस सेंटेंस में हमें नाउन और फेस इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है। नाउन फेस इन अपोजिशन में नाउन और फेस इन अपोजिशन के अंदर ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या होगा, सारी बातें कर लेते हैं। शुरुआत आपके समझ आ गई तो मेरा मानना है बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ये। भविष्य में जब कभी भी एग्जाम्पल पढ़ोगे, पढ़ते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अरे ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, क्योंकि नाउन फेस इन अपोजिशन वाला ही सेंटेंस तो है। कैसे कर लोगे आप चुटकियों में, समझते हैं, इसको ध्यान देना। जब एक वाक्य में आए नाउन की डिटेल्स पहले या दूसरे वाक्य में दी जाए, सेंटेंस 2 या 2 से अधिक होंगे, उनको ऐड करके हमें बनाना है। किसी एक सेंटेंस के नाउन के बारे में हमें डिटेल मिले उसी में या फिर किसी और सेंटेंस में, ये बात की हमने, तो उस डिटेल्स को उसी नाउन के बगल में लिख दो। इसी नाउन के बगल में 2 कोमास के बीच लिख कर रख देते हैं। 2 कोमा के बीच में आपको उस डिटेल को रख देना है। डेफिनेशन है ये। समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम्पल पढ़ने जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको ये डेफिनेशन भी ढंग से समझ आ जाएगी। इसके बारे में जो हमने पढ़ा कि नाउन फेस इन अपोजिशन क्या होता है, सुनना ध्यान से। ये एक सेंटेंस है, इसको देखो पहले। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, ही मेड ए सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज। ये कह रहा है कि सचिन जो है वो क्रिकेट के भगवान है और उन्होंने सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज बनाई है, शतकों का शतक बनाया है, ऐसा बिल्कुल माना जाता है। आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, उस सेंटेंस में एक नाउन मिलना है, उस नाउन के बारे में हमें अन्य डिटेल मिलेगी, बस उसी डिटेल को कोमास के बीच रख देना है। अब कोमा के बीच में कैसे रखना है, अतिरिक्त डिटेल, अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी उस नाउन के बारे में। हमें क्या जानकारी मिली कि सचिन जो है वो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं और उन्होंने शतकों का शतक बनाया है। नाउन क्या था, नाउन ये रहा। करना क्या है, जब एक वाक्य में आए हुए नाउन की डिटेल्स पहले या दूसरे वाक्य में दी जाए तो उस डिटेल को उसी नाउन के बगल में रखना है। किसके बगल में रखना है, नाउन के बगल में। कहां रखना है, 2 कोमास के बीच में रखना है। 2 कोमा के बीच में लिख कर रख देते हैं। पहले नाउन को तो लिखे, ये लिख दिया हमने सचिन, सबसे पहला काम हमने नाउन लिखा। अब हमें कोमा लगानी है, क्योंकि 2 कोमा के बीच में रखने जा रहे हैं। अब डिटेल क्या है, एक डिटेल ये द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो इसको रख दो यहां, द गॉड ऑफ क्रिकेट लिख दिया। अब इसमें वापिस कोमा लगा देते हैं। अब बताओ मुझे इस नाउन के बारे में, ये जो हमें डिटेल मिली, इस डिटेल को इस नाउन के बगल में रख दिया, 2 कोमा के बीच में रख दिया। अब सचिन तो आ गया ना, तो प्रोनाउन दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं।
आगे जो बच गया वो लिख दो, आगे जो बचा वो लिख दिया, और आपने लिख दिया मेड ए सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज। मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको समझ नहीं आई हो। और इस तरह से सेंटेंस को लिख देना, यानी आपने सिंथेसिस वाला सेंटेंस बना दिया। सिंथेसिस में भी कौन सा? सिंपल सेंटेंस बना दिया। किसका प्रयोग करते हुए? नाउन और फेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया। एक और सेंटेंस देखते हैं। इसमें दिया राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। सुनना, राणा प्रताप के बारे में हमें जानकारी मिली है। क्या मिली है? कि वो एक ब्रेव वॉरियर हैं, एक बहादुर योद्धा थे, और ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ के वो राजा थे। किसके बारे में जानकारी मिली? कौन से नाउन के बारे में? जी, राणा प्रताप के बारे में मिली। तो पहले नाउन लिख लिया जाए। फर्स्ट जानकारी हमारे पास क्या थी? कोमा का प्रयोग करिएगा और उस जानकारी को रख दें, ए ब्रेव वॉरियर। अब क्या करना है जी? एक और कोमा लगानी है, लगा दी। अब क्या करना है? अब हमें इससे प्रोनाउन को हटा देना है। बाकी जो सेंटेंस बच गया वो इसके बाद आ जाएगा। वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, बोलो, समझ आया कि नहीं? समझ आया? मुझे ऐसा लग रहा है। आपको तो यूं लग रहा है कि सर ये सेंटेंस हम चुटकियों में कर लेंगे, और कर भी लेंगे। थोड़ी सी समझ रखनी है। सेंटेंस को जब पढ़ें तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें नाउन और फेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए हमें बनाना है, क्योंकि इस सेंटेंस में आपको जो नाउन आएगा उस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी हुई मिलेगी, और वो देखकर हम तय कर लेंगे कि हमें इस सेंटेंस को कैसे तैयार करना है। चलो एक सेंटेंस आप बना के देखो। मिस्टर कुमार वॉज आवर प्रिंसिपल, ही वॉज वेरी लर्निड। बना के देखिए। आपने नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं समझी होगी कि ये क्या है, इसमें नोटबुक में लिखने की जरूरत कहाँ है, इसमें कहाँ जरूरत है। मिस्टर कुमार के बारे में बात कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी क्या मिल रही है? और प्रिंसिपल मिल रही है। उसकी डिटेल ये है कि मिस्टर कुमार हमारे प्रिंसिपल हैं। अब क्या करना है? ये ध्यान रखना, सब में हम हेल्पिंग वर्ब को हटाते जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पहले में, फिर हमने दूसरा बनाया, दूसरे में तीसरा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो कोमा के बीच उस नाउन के ठीक बगल में हमें वो डिटेल लिखनी है। तो आपने क्या लिखा? अब तक लिख भी लिया होगा, लिखा नहीं तो सोच लिया होगा कि सबसे पहले मिस्टर कुमार आएगा, उसके बाद हम कोमा का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बारे में फर्स्ट डिटेल जो हमारे पास है वो लिख देंगे, अवर प्रिंसिपल। ये लिख दिया। अब वापिस कोमा का प्रयोग करते हुए दूसरे सेंटेंस के प्रोनाउन को हटाकर बाकी दूसरा सेंटेंस लिख देंगे, वॉज वेरी लर्निड। आप कह रहे मिस्टर कुमार और प्रिंसिपल वॉज वेरी लर्निड। मिस्टर कुमार जो हमारे प्रिंसिपल थे बहुत ही विद्वान थे। आपने नाउन और फेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बना दिया। बड़ा आसान है। सेंटेंस को पहला काम, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आपको सिंथेसिस का एक क्वेश्चन मिलना है, 2 नंबर का मिलना है, आपके हाथ से छूट ना जाए, आपसे गलती ना हो जाए यहां। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर हर एक पार्ट को अलग अलग समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हर एक चीज आपको व्यवस्थित तरीके से समझ आ जाए। उसको देखने के बाद, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे ना कि ये सेंटेंस कहां से आ गया, ये तो मेरे लिए नया है। आज हम सिंपल सेंटेंस चौथे टाइप से बनाना सीख रहे हैं। टाइप नंबर 4 चल रहा है। हालांकि हमने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया था तो उसमें अलग अलग तरीके से समझे थे, लेकिन यहाँ नाउन और फेज इन अपोजिशन में एक ही तरीका है। इस तरीके से एग्जाम्पल देंगे अगर एग्जामिनर पूछते हैं तो। नाउन के बारे में अतिरिक्त डिटेल मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। फिर भी ना समझ आए
तो आपके पास सुनहरा मौका है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और जिस तरह का आप मुझे निर्देशित करेंगे, मैं उस निर्देश के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान अगले दिन आपको वीडियो में डाल दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में एक नए टाइप के साथ। जय श्री राम।